अतिथि देवो भव। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभाय निर्विघ्न करो मैं देवे सर्व कार्वेषु सर्वदा सर्वदा। जो हमारे मुख्य अतिथि है आज के महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा सुशोभित शौर्य चक्र सहवाग कारगिल युद्ध के विजेता हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने हर शाम चिरागों से जला रखी है, शरद हवाओं से लगा रखी है। हमारा मुख्य अतिथि श्री राकेश जी किस रास्ते से आ जाए, हर राह फूलों से सजा रखी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए ज्योत प्रज्वलित के लिए श्री मेजर राकेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कृपया स्टेज पे आए। रमेश सोनी जी, विनोद कुमार जी, सुरेश प्रधान जी, विनोद कुमार जी, अशोक कुमार जी कृपया स्टेज पे आए। राजेश जी, और इस कार्यक्रम को हम आगे चालू रखेंगे, कृपया स्टेज पे आए। शिवानी मैडम पट के लेके आइए। स्वागत कीजिएगा। चालू कर दीप ज्योति पर ब्रह्मम दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरति मे पापम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु विद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से होगी। उसके बाद आप सभी राष्ट्रगान के समय पे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। आदरणीय कॉलोनी के प्रधान जी और सैनिक शौर्य स्कूल के डायरेक्टर, उप डायरेक्टर, प्रिंसिपल और हमारे यहाँ बीच में पहुंचे गणमान्य धर्मेंद्र साहब, रविंद्र जी और अन्य भाई बहने, आप सब हम मिलके इस पर्व को हमने बहुत धूमधाम से मनाया और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस स्कूल ने दी। इस उपलक्ष्य में आज का दिन बहुत ही बेहतरीन हुआ। ये सब इस स्कूल की लंबे दौर से एक बेहतर प्रयास का रिजल्ट था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मेजर साहब जी, मरे हैं कई पर तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता। अब यहाँ पर भूतपूर्व वायु सैनिक बनी सिंह जी का स्वागत करके जोरदार तालियां। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम
अब वो पल आ गया है दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग गणतंत्र दिवस के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज करने जा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे बाल कलाकारों की प्रतिभा अवश्य पसंद आएगी। तो जो पहला कार्यक्रम है वो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जय हो। शौर्य सैनिक स्कूल लक्ष्मी विहार नजबगढ़ के छोटे छोटे छात्र छात्राओं द्वारा यानी कि बाल छात्र छात्राओं द्वारा जय हो पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन छोटे छोटे नन्हे बाल कलाकारों ने, बाल छात्र छात्राओं ने आए हुए सभी दर्शकों का, अभिभावकों का मन मोह लिया और इनका यह कार्यक्रम लाजवाब था, देखने लायक था। स्कूल की बालिकाओं द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे देखकर सभी ने तालियां बजाकर लक्ष्मी विहार में तालियों की गूंज से एवं वंदे मातरम के नारों से गगन रूपी आकाश में गूंज उठे वंदे मातरम के नारे। वेस्ट आइटम थी उसका यहाँ बनाया गया है और उसी की एक झांकी आपको दिखाई गई है। तो हम यहाँ पढ़ाई के साथ साथ इनको अपनी स्किल का और अपनी कामयाबी का भी साथ हर रूप में इनको देते हैं, ताकि बड़े होने पर इनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और इसी तरह की आप झांकियाँ भी देखते रहिए। भारतीय सेना में किस प्रकार से आप भर्ती होंगे, किस प्रकार से आप सेवा करेंगे और वहाँ ट्रेनिंग में क्या क्या रोल होता है, अभी थोड़ी देर के बाद वो आपके सामने झांकी आएगी। कृपया तालियां बजाकर बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम था हमारी प्रिंसिपल मैडम ने और सुनीता मैडम ने तैयार किया हुआ है, इन्होंने अपने ही मन से पूरा तैयार किया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जोगिंदर जी पहुंच चुके हैं, इनका मैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोगिंदर जी एक बार कृपया स्टेज पे आए। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपका यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से जोगिता सर जी का स्वागत करेंगे आप सब लोग। और मिस्टर सुरेश कुमार जी वर्मा जी उन्हें पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। देखो मेरी ताड़ी में कोई फर्क नहीं है। अभी तो बच्चों ने आप मेरी जन्मभूमि मातृभूमि दोनों ही है उत्तराखंड। मरने की रोटी भंगुड़े की चटनी खाते हैं हम, मैचू पहाड़ी फिर भी कहलाते हैं हम हिंदुस्तानी। वेरी गुड। अलग अलग सांस्कृतिक पहनावा, खान पान, फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये बच्चे आपको बता रहे हैं। अगली बच्ची है वैष्णवी, ये महाराष्ट्र से है। इनकी वेशभूषा देख के आप पहचान सकते हैं, बैनर पे खाली नाम मात्र के लिए लेके आए हैं। मैं हूँ मराठी भाषा और मराठी साहित्यों का अवकाश महाराष्ट्र है। लोक संगीत, नृत्य, कोली, पोंडवा, लवानी है, पोला है त्योहार। तुमसे स्वागत है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। इसकी धरती को स्वर्ग कहा जाता है, फल फूलों से सजी है इसकी धरती। बल्ली महान। थैंक यू। मैं गुजराती हूँ। ढोकला व थेपला खाते हैं हम, नवरात्रों का त्योहार बनाते हैं हम, डांडिया व गरबा करते हैं हम, तमे गेम शो फिर भी हम खिलाते हैं हिंदुस्तानी। सादे कपड़े पहनते हैं हम, लिट्टी चोखा खाते हैं हम, छठ का त्योहार मनाते हैं हम, छठ पर पकवान व भंडार
बनते हैं रघु स्वागतवा हमारा बिहार में, फिर भी हम हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। वहाँ भूमि है जिनकी की भाषा हरियाणवी है, खाने में बाजरे की रोटी चूरमा है, स्वागत हमारे गांव में फिर भी हम कहलाते हैं हिंदुस्तानी। पंजाब को भारत पिता कहा जाता है, 5 नदियों का प्रदेश है, सरसों दी साग नमक दी रोटी, लोहड़ी लख लख बधाइयाँ प्यारे भी हम हिंदुस्तानी। मिस्टर जान सिंह के लिए भी तालियां। उन्होंने बच्चों के लिए ये सम्मान की राशि दी है, इससे कि बच्चों का हौसला अफजाई हुआ है। आप लोग, उन्होंने 1000 रुपए की राशि बच्चों के नाम पे दी है। जान सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बन जाए। सज्जनों, हमारे देश का इतिहास सदा से ही गौरव में रहा है, तभी तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक समय यह संपूर्ण विश्व में शिक्षा एवं ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान केंद्र सरकार के अथक प्रयासों की वजह से हमारा भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत की संस्कृति, मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का संदेश देते हैं। श्री राम जी का जीवन हमें सिखाता है सहनशीलता, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति। इन्हीं महान मूल्यों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारी विद्यालय की प्रतिभाशाली बेटियां। स्कूल की नन्ही नन्ही बालिकाओं ने मेरे भारत का बच्चा बच्चा राम को पुकारे, इस गाने पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुत की, जिससे आए हुए सभी दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चों ने, नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं ने आज देश के अंदर जो एक गंभीर रूप से बीमारी बढ़ती जा रही है मोबाइल की, जी हाँ, आज आप देखते हैं एक घर के अंदर यदि 4 लोग हैं तो चारों ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, आपसी बातचीत कोई नहीं। इस मोबाइल ने जो परिवारों में रिश्ते कम कर दिए हैं, उसी मोबाइल का दुष्परिणाम क्या है, वह यह नन्हे नन्हे बाल कलाकार, बाल छात्र छात्राएं अपने इस गीत के माध्यम से समझा रहे हैं कि अभी समय रहते समझ जाओ, अन्यथा इस मोबाइल का दुष्परिणाम होगा। और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है अपने इस गीत के माध्यम से। इसके लिए स्कूल की प्रिंसिपल मैडम तथा इन बच्चों को तैयार करने वाला जो स्कूल का स्टाफ है वो बधाई का पात्र है कि इन्होंने छोटे छोटे बाल छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि यह मोबाइल किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमें अभी समय रहते इससे समझना चाहिए और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की और आए हुए सभी अभिभावकों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। एक पत्रकार होने के नाते मैं अनेक स्कूलों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य कार्यक्रमों में जो स्कूल के स्थापना दिवस पर होते हैं, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों में मैं जाता हूं। लेकिन आज यहां शौर्य सैनिक स्कूल लक्ष्मी विहार नजफगढ़ में मैं पहली बार पहुंचा और यहां पहुंचकर जो इन छोटे छोटे बाल कलाकारों की कलाकारी, अदाकारी, जो इनका जुनून देखा वह देखने लायक है। वाकई ही इस शौर्य सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक एक्टिविटी सिखाई जा रही है वह बहुत ही बेहतरीन है। कहते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह इन बच्चों की यहाँ जो स्कूल टीचर द्वारा, स्कूल प्रिंसिपल द्वारा बच्चों की जो नींव मजबूत की जाती है, इस तरह की सामाजिक एक्टिविटियों को सिखाकर यह वाकई ही देखने लायक है। इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर स्कूल प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर
एवं डायरेक्टर सुरेश वर्मा जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से श्रीमान मीनाराम से ढाजी, पूर्व प्रधान नांगलोई दिल्ली, एवं शिव ओम सोनी कीकाण नजबगढ़ दिल्ली ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों का हौसला अफजाई किया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। शौर्य सैनिक स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान सुरेश जी वर्मा हमारे साथ इस चित्र में हैं। आप आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद आप इस स्कूल को चला रहे हैं, जहां हमारे क्षेत्र के बच्चों में आप सेना के प्रति एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, उनमें एक नया जोश पैदा कर रहे हैं, जो वाकई ही काबिले तारीफ है। शौर्य सैनिक स्कूल के बच्चों ने आर्मी की यूनिफॉर्म में आर्मी किस तरह भारत के बॉर्डर पर सुरक्षा चक्कर रचकर भारत की सुरक्षा करती है, किस किस तरह उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किस किस तरह से वो अपने भारत को मजबूत बनाने का काम करते हैं, यह सब उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर सभी अभिभावकों का मन मोह लिया कि किस तरह हमारे देश के जवान भारत की सीमाओं पर तैनात रहकर हमें खुली सांस लेने का मौका देते हैं। हमारे भारत के बॉर्डरों पर, सीमाओं पर आर्मी हमारी रक्षा करती है, हमारे देश को सुरक्षित रखती है। उसी के चलते हम खुली सांस लेते हैं। अपने इस कार्यक्रम में इन होनहार छात्र छात्राओं ने ऐसी प्रस्तुति प्रस्तुत की जिससे सभी का मन मोह लिया। स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस महोत्सव पर स्कूल के बाल कलाकारों ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात हर तरह के यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उसके साथ साथ भारतीय सेना के भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर सभी अभिभावकों को प्रसन्नता हुई। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन नौजवानों का हौसला बढ़ाया। यही नौजवान मेरे देश का कल का भविष्य है, यही नौजवान मेरे देश के कल के भारतीय सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं। यही नौजवान कल आने वाले कल में मेरे देश के नेता होंगे, अधिकारीगण होंगे। स्कूल के नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। इसके लिए सीधा सीधा तौर पर स्कूल की प्रिंसिपल महोदया एवं स्कूल का स्टाफ, टीचर साहिबान बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को गणतंत्र दिवस के रंग में ऐसा रंगा कि आए हुए सभी अभिभावक, अतिथिगण तालियों की गड़गड़ाहट बजाते रहे और इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। एक बार फिर पुनः स्कूल की प्रिंसिपल मैडम एवं टीचर्स, जिन्होंने इन बच्चों में रंग भरते हुए इन्हें तैयार किया, उन सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि शौर्य सैनिक स्कूल लक्ष्मी विहार नजबगढ़ जो है, अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो उनमें संस्कार भरने का कार्य कर रहा है, वह बधाई
के पात्र हैं और आप शिक्षा के साथ साथ जो इन छात्र छात्राओं में कूट कूट कर संस्कार भर रहे हैं हमारे देश के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति, उसके लिए आपको, आपके पूरे स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह स्कूल इसी तरह आगे बढ़ता रहे और अपने क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करे स्कूल। और स्कूल के ये नन्हे होनहार छात्र छात्राएं मेरे देश का कल का भविष्य है, कल के यही अधिकारी हैं, यही नेता हैं, यही आने वाले समय का भविष्य है। तो मैं एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि हमें शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों में आज संस्कारों की आवश्यकता है कि उनके अंदर बेहतर संस्कार हों और वो आगे बढ़कर परिवार का, देश का, अपने क्षेत्र का, अपनी कॉलोनी का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और एक बार फिर पुनः पूरे स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।